आज हम ट्राई अगेन पार्ट की एक्सरसाइज देखेंगे स्टैंडर्ड 8 में। यहाँ दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग एनाग्राम कंटेन वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द पोएम, गेस एंड राइट व्हाट दे आर। एनाग्राम का अर्थ हम जानते ही हैं कि उस स्पेलिंग सेम रहनी चाहिए, लेकिन उसका मीनिंग अलग हो जाना चाहिए, और उससे जो है जो शब्द बनते हैं उन्हें हम एनाग्राम कहते हैं, सार्थक शब्द। अब जैसे यहाँ दिया है फर्स्ट वन, रेनी टैग। अब रेनी टैग से पोएम में कौन से शब्द बन रहे हैं तो वो हम देखने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट वन का आंसर हो जाएगा ट्राई अगेन। जहाँ रेनी टैग दिया है उसका हो जाएगा ट्राई अगेन। स्पेलिंग सेम है, वर्ड अलग अलग है। दूसरा दिया है आवर केज। आवर केज से कौन सा शब्द बन रहा है? करेज, जो कि हमारी पोएम में आया है, COURAGE। करेज का अर्थ होता है साहस। उसी तरह से थर्ड वन दिया है वेट सर। वेट सर की अगर हम एनाग्राम देखें तो स्ट्राइव में उसकी स्पेलिंग सेम आ जा रही है। स्ट्राइव, स्ट्रगल करना, STRIVE। फोर्थ है रेड रा। रेड रा से जो एनाग्राम बन रहा है वो रिवार्ड है, REWARD। रिवार्ड मीन्स इनाम। फिफ्थ वन है टैप नाइस। इससे पेटेंस बन रहा है। पेटेंस का अर्थ होता है धैर्य, PATIENCE। सिक्स वन दिया है सर्व पियर। इससे बन रहा है परसीवर। इस तरह से ये एनाग्राम के प्रश्न है, इनको आप लोग लिख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आ दिया गया है पिक आउट लाइन्स दैट कन्वे द फॉलोइंग फ्रॉम द पोएम। कविता से उन लाइन को आपको ढूंढ के लिखना है जो कि उसका मीनिंग हो। चलिए देखते हैं। फर्स्ट दिया है यहाँ, इफ यू ट्राइंग विदाउट ए डाउट यू शैल विन। इसके लिए कविता में कौन सी लाइन दी गई है? उसके लिए दिया गया है इफ यू लिख दे रहा हूँ। दूसरे के ए के लिए इसका आंसर हो जाएगा if we will persevere you will conquer। You will
कांकर, कांकर का अर्थ होता है विन, जीतना। बी में दिया है इट इज नॉट शेमफुल टू स्ट्रगल हार्ड, मतलब स्ट्रगल करना यह लज्जा की बात नहीं है। तो इसके लिए जो वर्ड आया है कविता में, सेंटेंस आया है, वो है इफ वी स्ट्राइव, लिख दे रहा हूँ यहाँ, इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस। कविता की ये लाइन होगा बी का अर्थ। सी में दिया है when others can do the work, so can you if you keep trying patiently। तो सी वर्क हो जाएगा all that other folk can do, all that folk can do, why with patterns, why with patterns, may not you। ये हो जाएगा सी का अर्थ। डी में दिया है when you fail in your first attempt, make another one। डी के लिए आया है once or twice। कविता में जो लाइन आई है इसके लिए once or twice, though you fail, though you fail, try again। इस तरह से हमने दूसरा एक्सरसाइज देखा। थर्ड वन में यहाँ अपोजिट एंटोनिम लिखना है। फाइंड फ्रॉम द पोएम एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट वन है सक्सीड। सक्सीड के लिए क्या हो जाएगा अनसक्सीड। सक्सीड। दूसरा है पनिशमेंट। पनिशमेंट यानी होता है दंड देना, इसका हो जाएगा रिवार्ड। पोएम सही ढूंढ करके लिखना है, अपोजिट इसका रिवार्ड हो जाएगा। तीसरा है करेज का डिस्करेज। चौथा वर्ड है स्टॉप और क्विट। स्टॉप का हो जाएगा ट्राई। और लास्ट है फिफ्थ वन लूज का हो जाएगा विन। इस तरह से इसका हम अपोजिट्स लिखते हैं। अनसक्सीड, रिवार्ड, डिस्करेज, ट्राई और विन। अब है आंसर इन योर ओन वर्ड्स। चौथा क्वेश्चन है आंसर इन योर वर्ड्स। What lesson should we kept always in mind? चौथे का एक आंसर हो जाएगा
The lesson that we should be kept always in mind is try again. The lesson that we should be kept in mind try again is try again. B क्वेश्चन है what should someone who lose a race do? अगर कोई रेस लूज कर जाए तो उसको क्या करना चाहिए, हार जाए तो क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा someone who loses a race should try again. उसको भी कोशिश करना चाहिए फिर से दोबारा. तीसरा सी क्वेश्चन है what quality is important when you are struggling for success? सफलता के लिए अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? तो इसका आंसर लिखते हैं क्वालिटी ऑफ करेज. कौन सा गुण होना चाहिए? क्वालिटी ऑफ करेज is important when we are struggling for success. When we are struggling for success. एक क्वेश्चन और है इसका डी का when can success have a greater value? When you get it easily or with difficulty? माने सफलता का महत्व कब अधिक होता है? जब हम आसानी से पाते हैं सफलता तब कि मुश्किल से पाते हैं? तो इसका ये डिफिकल्टी वाला आंसर होगा. माने सक्सेस हैव ए ग्रेटर वैल्यू. कैसे लिखेंगे आंसर इसका? देखिए सक्सेस can have greater value. ग्रेटर वैल्यू अधिक कीमत होती है. when we get it with difficulty. When we get it with difficulty. इस तरह से क्वेश्चन आंसर हो गया. अभी यहाँ दिया है भरने के लिए, बीच में दिया है व्हाट लीड्स टू सक्सेस. फर्स्ट वन दे दिया है ट्राइंग अगेन,
सफलता के लिए हमें क्या क्या चीज़ होती है जो सफल करती है। तो 4 आपको भरना है, विकल्प 1 दे दिया गया है, भरते हैं एक एक में। इसमें 1 में आप भर सकते हैं हैविंग करेज, हैविंग करेज, ये 1 हो गया। दूसरे में आप भर सकते हैं फियरलेसनेस, निडरता का गुण होना चाहिए। फियर, ये पोएम में आया है, डरना नहीं है, काम करते रहना है। फिर है परसीवर, परसीवर ऐसा गुण है जिसमें हम जब तक सफलता न मिले तब तक काम करते रहते हैं। परसीवर, ये भी एक क्वालिटी है जो सक्सेस प्रदान करती है। और अंत में बहुत महत्वपूर्ण है हैविंग पेशेंस, धैर्य धारण करना। हैविंग पेशेंस, इस तरह से ये 4 आप भर सकते हैं। तो क्या क्या है? हैविंग करेज, परसीवर, फियरलेसनेस, हैविंग पेशेंस। 6.1 दिया है, most line from the poem can serve as a truth or a proverb. Pick out 3 or 4 such line. 3-4 लाइन ऐसा लिखना है जो कि ट्रूथ हो, सच्ची बात हो, और वह कहावत के रूप में भी प्रयोग होती हो। पोएम से ढूंढ करके आपको लिखना। प्रॉवर्ब यानी होता है जो कहावत हो। तो इसमें बहुत से हैं, जैसे आप देखिए दिया है, once or twice though you fail, once or twice though you fail, try again। एक यह प्रॉवर्ब के रूप में यूज हो सकता है। दूसरा है If you find your task is hard, try again, ये भी है। If you find your task is hard, try again। तीसरा है Time will bring you your reward, समय आपको पुरस्कृत करती है आपके कामों के लिए। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवार्ड, यह भी प्रॉवर्ब के रूप में यूज हो सकता है। और एक और ले लेते हैं, 4th वन, इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस, यदि हम संघर्ष कर रहे हो इसमें कोई अपमान की बात नहीं। इफ वी स्ट्राइव इट इज नो डिस्ग्रेस। इस तरह से हमने पूरा एक्सरसाइज इसका देख लिया और